सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं, एक सेकेंड के लेक्चर नंबर 17 में इसको डाल देता हूँ। ओके राइट, मैंने कर दिया। अब मैं लेक्चर नंबर 17 को ओपन कर लेता हूँ। ये होने वाला है लेक्चर नंबर 17। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने सीखा था कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है और वर्क कैसे करता है, और जनरली एक आधा क्वेश्चन करा था। आज उसी नेस्टेड फॉर लूप वाले जो टॉपिक है उसकी हेल्प से हम जो है मैट्रिक्स प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, उससे भी पहले सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट। सेकंड, हाउ टू प्रिंट मैट्रिक्स। ठीक है, और प्रिंट के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करवाना, देन वैल्यू प्रिंट करवाना। ठीक है, ये दो चीज़ें सीखने वाले, और ये दो चीज़ों में ही हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इजी आप लोगों को लगेगा अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर जो है अच्छे से देखा होगा। जैसा मैंने बोला था कि आपको इनिशियल में थोड़ा टफ लग सकता है, बट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और इसको सॉल्व करवाऊंगा, सो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ईजी होती जाएगी। ठीक है, सो बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है। सो यार जनरली मैथ्स में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और मैट्रिक्स जो है जनरली क्या होता है, रो और कॉलम का मिक्सचर होता है। ठीक है भैया, मतलब समझाता हूँ। सपोज ये जो है आपका एक बक्सा है। ठीक है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये एक रो दूसरी रो। ठीक है, सो जनरली ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो स्ट्रेट जा रहा है इसे हम बोलते हैं रो, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा कॉलम। ठीक है, ये हमारा कॉलम, ये हमारा कॉलम। सेम है, ये हमारी रो, ये हमारी रो। तो ये हमारा रो नंबर 1 होता है, ये हमारा रो नंबर 2, ये हमारा रो नंबर 3, ये नंबर 1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ओके, सो कुछ इस तरीके से जो है मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब भैया एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब भैया ठीक है, समझ में आया कि मैट्रिक्स जो है रो और कॉलम का मिक्सचर होता है। और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि जो हमारा यूं जा रहा है इस साइड में, ठीक है, वो हमारी रो होती है, और जो हमारा डाउनवर्ड साइड आ रहा है वो हमारा कॉलम होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है तो आप क्या बोलोगे। सो ध्यान से देखो, हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट या बताया कैसे जाता है। सो हमेशा उसको बोलना रो, ये क्रॉस होता है। ठीक है, ये क्रॉस होता है, मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आप मल्टीप्लाई ना समझो। इट इज क्रॉस नॉट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई नहीं होता है। हाँ, आप मल्टीप्लाई कर कर बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, बट अभी समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले इधर देखो कितनी रो है, 1 2 3, 3 लिख दिया, क्रॉस वैसा का वैसा ही। कितने कॉलम्स है, 1 2 3। ठीक है, सो ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स होती है। अब भैया मैट्रिक्स क्या इतनी ही टाइप की होती है, और भी हो सकते हैं क्या। सो मैट्रिक्स आप जितना सोच सकते हो उतनी बड़ी होती है, बट एग्जामिनेशंस हो गए या कोडिंग राउंड्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2x2 की मैट्रिक्स आती है। 2x2 की मतलब जिसके अंदर 2 रो, ठीक है, और सॉरी 3 बन गए, एक सेकेंड, जिसके अंदर एक सेकेंड, ठीक है, जिसमें 2 रो और दो कॉलम होते हैं। ओके तो ये रो नंबर 1, ठीक है, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। एक सेकेंड यार, मैंने ना मैसअप कर दिया, एक सेकेंड रुक जाओ। सो ये मेरा एक बक्सा है, इसमें ये मैंने बीच से एक डिवाइड कर दिया, और ये मैंने यहाँ से एक डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहला कॉलम हो गया, कॉलम 1,
ये दूसरा कॉलम हो गया, कॉलम 2 ये पहली रो हो गई, रो 1 ये दूसरी रो हो गई, रो 2। क्या भैया कंप्यूटर में हमें ये जो बक्सा बना हुआ दिखेगा? नहीं, ये सिर्फ अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ कि मैट्रिक्स कैसे दिखती है। सो अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स आपको बोले तो पता है क्या बोलना कि हाँ ठीक है, उसमें 2 रो होगी और 2 कॉलम होगा। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट रिप्रेजेंट रो, सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम। काफी सारे लोग उल्टा भी करते हैं, तो उनसे पूछना कि आप कौन से फॉर्मेट में बोल रहे हो, कहीं आप कॉलम एक्स रो तो नहीं बोल रहे हो। ओके, ऐसा भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा से आपसे यही पूछा जाएगा कि रो और कॉलम के नाम पे, ठीक है। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। 2x2 की, 3x3 की, और अगर बहुत ज्यादा रेयर केस है तो 4x4 की हो जाती है, जिसके अंदर 4 रो, ठीक है, 4 रो और 4 कॉलम हो जाते हैं, ठीक है, कॉलम, ठीक है। सो इतना आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये 3x3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट का मतलब क्या है? सो ये जो बक्से हैं ना ये, सो यहाँ पे मान लो मैंने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया। तो क्या आप गिन गिन के देखने वाले हो कि कितने डाल सकते? नहीं। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि इसको क्रॉस पढ़ना, ठीक है। जब आपसे कोई पूछे कि कितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर हो सकते हैं, तो 3 × 3 9 एलिमेंट ये मैट्रिक्स स्टोर कर सकती है। ओके, 9 एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं ना। अगर 2x2 का बोले तो चलो दोनों तरीके से बताता हूं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो सकते हैं। 4 × 4 2 × 2 4। ओके, सेम एज 4x4 में कितनी हो सकती है, बना लेते, 1 2 और ये 3, 4 पार्ट हो गए। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 4 पार्ट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4x4 में कितनी मैट्रिक्स हो सकती, कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 16 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो जनरली मैट्रिक्स में आपको क्यों सिखा रहा हूं ना, ये आप अगर अभी सीख लोगे तो आपको अरे में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अरे एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे यूज करने वाले। एंड ये अगर आप अभी हमसे बहुत बेसिक सीखने वाले कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। हम मैट्रिक्स के इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे। इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ उसके अंदर एलिमेंट स्टोर करके उसको भी प्रिंट करवाएंगे। बस 2 चीजें करने वाले, और ये ज्यादा मतलब टफ टॉपिक नहीं है अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो। ओके, सो हमने जो है 3 चीजें सीख ली अभी तक। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, रो और कॉलम का मिक्सचर होता है, ठीक है। मैथ्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मैथ्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड, मैट्रिक्स में एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करें मैन्युअली वो हमने सीख लिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2 × 2 में कितने एलिमेंट होंगे, 4, ठीक है। देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे होती है, जैसे मैंने बोला कि यार इसमें 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है, सो ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो ये भी हमने सीख लिया। सो हमने ओवरऑल बेसिक समझ ली कि मैट्रिक्स होती क्या है। नाउ अब बारी आती है कि मैट्रिक्स के इंडेक्स को प्रिंट कैसे करवाए, राइट, ठीक है। अब भैया इंडेक्स का मतलब क्या होता है? गुड क्वेश्चन। तो हमेशा इस चीज को समझने के लिए हम 2 चीजों का यूज करेंगे, रो और कॉलम। जो भी हमने ऊपर देखा, रो का मतलब है कुछ इस टाइप से जाने वाली चीज है, और कॉलम का मतलब है कुछ इस टाइप से आने वाली चीज है, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स। ओके, ऐसा भी समझ सकते हो, या आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके भी समझ सकते हो, नो इशू। ओके, सो ये हमने कर लिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, इंडेक्स क्या होता है भैया, ठीक है, इंडेक्स क्या होता है। तो ये हम 2x2 की मैट्रिक्स से समझ लेते हैं तो आपको इजी होगा। फिर 3x3 का भी देखेंगे एंड 4x का देखेंगे अगर लगेगा तो। ओके, सो एक मैंने बक्सा बना लिया। हमेशा याद रखना बक्सा आपके प्रोग्राम में कभी नहीं बनेगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज से बक्सा बना रहा हूँ। ओके, वहां पे सिर्फ आपको आपके एलिमेंट्स या जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे वो दिखेंगे। ये मेरी 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। कितनी रो है,
रो नंबर R1, रो नंबर 1 इसको मैं R1 नाम से दे रहा हूँ, ये रो नंबर 2, दो रो हो गई, कितने कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो हमेशा आप जो है समझ सकते हो कि यार मैट्रिक्स कैसे हम पहचाने की कितने बाय कितने की और कितने एलिमेंट हो सकते हैं। नाउ हमेशा ध्यान रखना आपकी मैट्रिक्स जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 से भी स्टार्ट हो सकती है। सो मैं आपको 0 से स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो ये हो गया हमारा 0 नंबर वाला इंडेक्स, ये हो गया 1 नंबर वाला इंडेक्स, ये भी हमारा 0 नंबर वाला इंडेक्स, ये भी हमारा 1 नंबर वाला इंडेक्स। भैया मतलब सिंपल सी चीज है, हमारी रो भी 0 से स्टार्ट हो रही है, हमारा कॉलम भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। चाहे तो आप इसको 1 भी कंसिडर कर सकते हो कि यार यहाँ पे पहला रो नंबर 1 है और यहाँ पे रो नंबर 2 है, बट मैंने 0 और 1 कंसिडर कर लिया। आप 1 और 2 भी कंसिडर कर सकते हो। ओके ठीक है, मैं 1 और 2 के फॉर्म में पहले समझा देता हूँ, बाद में 0 1 कॉन्सेप्ट पाएंगे। सो या ये मेरा हो गया रो नंबर 1, मतलब नंबर 1 रो नंबर 1, ये मेरा हो गया रो नंबर 2, ये मेरा कॉलम नंबर 1 हो गया और ये मेरा कॉलम नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब जब मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो पता है इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है ये बक्से की वैल्यू, मतलब ये बक्से का जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, हम उसको इंडेक्स बोलते हैं। एड्रेस मान लो, या आप जो बोल सकते हो उसको इंडिकेट करने वाली जो चीज है उसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं इधर, इंडेक्स। ओके सो अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे 1 है तो 1 कौन से इंडेक्स पे है, तो बोलना उसको हमेशा कि 1 जो है रो नंबर 1 पे है और कॉलम नंबर भी 1 पे है, तो 1,1 पे जो है आपकी वैल्यू 1 रखी हुई है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे जो है 5 रखा हुआ है, सो ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन सी रो है, ये रो नंबर 1 है, देख सकते हो ये रो नंबर 1 है, R1 है, और ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, सो आप हमेशा उसको बोलना, मैंने आपको कैसे बोला था कि हमेशा पहले रो आती है, तो नंबर 1 और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है और यहाँ पे मेरा 5 स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे मेरी रो एंड हो जाती है, मैं आ जाता हूँ रो नंबर 2 पे। रो नंबर 2 में मेरी वैल्यू इस वाली रो की क्या है, 2 है, तो ये कौन सी, इधर मान लो मैंने 4 स्टोर कर दिया, तो इधर जो है इंडेक्स इसका क्या होगा, कौन सी रो है, ये रो नंबर 2 है। कौन सा कॉलम है, ये वाला कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 1 है, तो ये 2,1 पे हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, 4। अगेन अब आपसे बोले कि नेक्स्ट वैल्यू बताओ, तो नेक्स्ट कौन सी रो के अंदर है, सेकेंड रो के अंदर है। कौन से कॉलम के अंदर है, सेकेंड कॉलम के अंदर है। कौन सी वैल्यू स्टोर है, मान लो 6 स्टोर है, तो 6। तो कुछ इस तरीके से इंडेक्स का फंडा चलता है। तो भैया ये इंडेक्स को प्रिंट करना सीखते हैं पहले, ठीक है। सो इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, सो इंडेक्स को प्रिंट करवाते हैं। भैया ये जो आपने अभी लिखा 1,1 2 1,2 2,1 2,2, तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कैसे प्रिंट होगा? इसमें हम यूज करने वाले दो फॉर लूप का, फॉर लूप 1, इसमें मैं ले लेता हूं इंट रो इक्वल्स टू 1। कहां तक चलानी है मुझे, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाई थी हमने, 2 बाय 2 की, उसमें रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू थी भैया 2। कैसे पता, पहली वाली वैल्यू कौन सी होती है, रो की, वाली वैल्यू कौन सी होती है, कॉलम की। तो रो लेस देन और इक्वल्स टू कहां तक चलाएंगे, 2 तक, और रो को एक सेकेंड, रो को जो है प्लस प्लस कर देंगे, अंदर आएंगे लूप के। कॉलम हमारे चेंज होने चाहिए, तो मैं इधर ले लेता हूं कॉलम, कॉलम इक्वल्स टू, अगेन कॉलम को कितने होने चाहिए, 1 और 2, तो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, और कॉलम कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 तक, और कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि भाई आपको इंडेक्स प्रिंट करवाना है। सो आप क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में रो को प्रिंट करवा दो प्लस कॉलम को प्रिंट करवा दो।
एंड प्रिंट एलन नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ एलन क्यों नहीं लगेगा, प्रिंट ही लगेगा सिर्फ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों वो है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, और यहाँ पे हमारा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, इसको आप सबसे पहले समझते हैं। अगर ये समझ लिया तो आपको मैट्रिक्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी आगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब मेरा जो रो है वो 1 है, मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, हम नीचे वाले लूप के अंदर है। कॉलम जो है उसकी वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, लूप उसके भी लूप के अंदर है। तो हमने क्या बोला कि भाई तुम जो है, इधर मैं आउटपुट नाम का एक पार्ट बना देता हूँ, आउटपुट नाम का एक पार्ट बना देता हूँ। इधर जो है हम बोल रहे हैं कि भाई आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में रो को प्रिंट करवा दो। रो की वैल्यू क्या है अभी, यहाँ पे ध्यान से देखो, रो की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 1 प्रिंट करवा दो, फिर हल्की सी स्पेस दो और यहाँ पे कॉलम प्रिंट करवा दो। कॉलम क्या है अभी 1 है, 1 प्रिंट करवा दो। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 1 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, सिर्फ 1 1 होगा, ब्रैकेट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा है, कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। अब भैया एलन क्यों नहीं यूज करा था आपने, सिर्फ प्रिंट ही क्यों यूज करा। अगर मान लो मैं सिर्फ प्रिंट एलन यूज करता, ओके, सो फिर क्या होता कि जैसे ही मेरा इस लूप से जैसे ही ये एग्जीक्यूशन खत्म होता, मैं अगेन अपने इस वाले इसके पास आता, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मेरे को रिमूव करना है। इधर में आता अपनी इस वैल्यू के पास, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कॉलम प्लस प्लस लगा हुआ है। इधर क्या होता, कॉलम क्या हो जाता, कॉलम हो जाता 1 + 1 2, ठीक है, 2 हो जाता। और यहाँ पे अगर मैं एलन लगाता तो लाइन चेंज हो जाती, अब फिर क्या होता, मैं आ जाता अगली लाइन में। बट अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे, सो मैट्रिक्स में तो दोनों चीजें एक ही लाइन में थी ना। यहाँ पे देखो, ये जो है ये सारी चीजें एक ही लाइन में ना, ऐसा हो रहा है क्या 1, 1, फिर अगली वैल्यू नीचे आ रही है 1, 2, फिर उसकी अगली वैल्यू 1, 3, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन में मेरी चीजें आ रही है। सो ये आपको ध्यान देना है कि हमें लाइन चेंज नहीं होने देनी है, लाइन हमारी वही रहेगी। और एलन क्या करता है, एलन जो है नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि भाई नेक्स्ट लाइन पे चले जा। जैसे ही मैं प्रिंट कर दूं अपने आप को, तू जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जा, नेक्स्ट लाइन NL, ठीक है, सॉरी एलन, नेक्स्ट लाइन पे आ जा। हमने एलन ही हटा दिया, सिर्फ प्रिंट, तो वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है। अगली फंक्शनलिटी क्या दी थी, एलन हमने दिया नहीं। एलन हमने क्या करा कि जब ये पूरा कॉलम एग्जीक्यूट हो जाए, जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाओ, तब तुम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके लाइन चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है, एक सेकेंड, डोंट वरी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा, सो कंफ्यूज मत होना, ओके। सो ये तो हमने सीख लिया कि भाई ये जो चीजें हैं ये कुछ इस तरीके से होती है, ओके। नाउ हमने 1, 1 प्रिंट कर लिया। कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, कॉलम की वैल्यू हो गई 2, और फिर हमने क्या बोला, कॉलम क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू, फिर से लूप के अंदर आ जाओ। फिर से हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट। अगर मैं एलन लगा देता तो जैसे ही मैं अपनी वैल्यू प्रिंट करूंगा, कौन सी रो की वैल्यू क्या है, अभी भी 1 है, क्योंकि हमारे सिर्फ अभी कॉलम ही वर्क कर रहा है। अभी हम जो है इतने ही ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, जब तक ये अपना काम खत्म नहीं करेगा ये यहां से बाहर आएगा ही नहीं, ये अंदर ही अंदर घूमते जाएगा जब तक ये फॉल्स नहीं होगा। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, ये उठ के आएगा भाई साहब यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा और इस वाले ब्लॉक के पास चले जाएगा, बोलेगा आप अपनी नेक्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। देन जैसे ही ये वापस से अपनी न्यू वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, अंदर आएगा, फिर से ये 1 से चालू होगा, अगेन रीसेट हो जाएगा, मान लो ये मान के चलो, फिर से लूप चलेगा जब तक ये फॉल्स नहीं होता, फिर से ये पूरा चलेगा, फिर हम इस लाइन के पास आएंगे, फिर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास जो है तुम कर लो, जब तक तुम फॉल्स नहीं होते अंदर वाला उससे ज्यादा बार चलेगा, ओके। सो अब इधर क्या होगा, कॉलम रो की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, प्लस सॉरी रो की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू 1 है, माय बैड। और कॉलम की वैल्यू क्या हो गई अब, ये देखो कॉलम की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है, अगेन 1 2 ऐसा प्रिंट होगा। अब
जैसे ही मेरा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, हम आएंगे उठ के भाई कि तू अपनी वैल्यू बढ़ा ले, कॉलम प्लस प्लस 2 + 1 3, ठीक है। अब कॉलम की वैल्यू हो गई क्या 3, क्या मेरा 3 < 2 है, कंडीशन फॉल्स। ये जो ब्रैकेट है सीधे यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ से बाहर क्या है, हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसका मतलब क्या है, अंदर कुछ भी नहीं दिया है तो सिर्फ लाइन चेंज कर दो। अगर ये लिखा है मैंने खाली, मतलब कुछ भी प्रिंट मत करो, बट लाइन जरूर चेंज कर देना क्योंकि मैंने ln लिखा हुआ है, सो लाइन चेंज हो जाएगी। तो पता है अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, ये उतना प्रिंट होगा जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ठीक है। अब मेरी जो है आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी, आई की वैल्यू पहले थी 1, 1 + 1 2 हो गई। तो अब हम कौन सी रो पे आ गए, सॉरी इधर मेरा रो है, इधर मेरा रो है, रो इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। अब रो प्लस प्लस हुआ तो मेरा 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे आके देखो हम कौन सी रो पे आ गए, हमने पहले दोनों वैल्यू प्रिंट कर दी है। एक सेकेंड, 2 × 2 के मैट्रिक्स ये रही, हमने पहले दोनों कॉलम प्रिंट कर दिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 और रो 1 हमने प्रिंट कर लिया। हमने अभी इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हमें सेम पार्ट को रिपीट करना है, बट रो नंबर 2 के लिए करना है। सो रो की वैल्यू क्या हो गई, रो की वैल्यू हो गई 2। फिर से क्या मेरा रो जो 2 हो गई है वो क्या 2 < 2 है 2 के, हाँ जी कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाओ। फिर से कॉलम 1 से रीसेट हो गया, कॉलम 1 हो गया, क्या 1 < 2 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाओ। रो की वैल्यू क्या है, एसओपी में ln नहीं लगा है, याद रखना। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू है 2, ठीक है भाई। कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है भैया, प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी मैं इस लूप के बाहर नहीं आया हूं, अभी मैं अंदर ही घूम रहा हूं, मैंने सिर्फ प्रिंट करा है। प्रिंट में क्या प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 2, 1, ठीक है। मतलब आप कॉमा मैसेज के अंदर लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, ओके। देन अगेन मैं फिर से इधर से घूम के आया क्योंकि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है काम। कॉलम प्लस प्लस हुआ, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू 1 + 1 हो गई 2, कॉलम हो गया 2। क्या मेरा 2 < 2 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाओ। एसओपी 2 + 2, ये मेरा था रो, ये मेरा था कॉलम। अगेन अभी मैं इस लूप में ही हूं, बाहर नहीं आया हूं, ठीक है, बाहर नहीं आया हूं, बाहर नहीं आया हूं। तो इधर आ जाओ, आउटपुट में 2, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन अभी मैं इधर ही हूं तो इधर से घूम के जाऊंगा भाई, अब इसके पास कॉलम को जो है प्लस प्लस कर दो, 2 + 1 3 हो गया। जो कॉलम की वैल्यू 3 हुई है, क्या वो 3 छोटा है या बराबर है 2 के, ना जी। तो आप जो है अब कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो, इससे बाहर आ जाओ। लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln को चेंज कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लाइन चेंज हो गई, लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मेरी लाइन जो है, मेरा कर्सर या जो भी आप माउस जो भी बोल सकते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन हम जाएंगे आई के पास, आई की वैल्यू जो 2 थी, अब हम बोलेंगे कि भाई रो जो है उसको प्लस प्लस कर दो। तो 2 + 1 3 हो गया। क्या मेरा जो रो है जो फिलहाल के लिए 3 हो गई है, क्या 3 < 2 है, ना जी। सबसे बाहर आ जाओ और बस प्रिंट करवा दो, खत्म, प्रिंट करवा दो। जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा दो, वो बात की बात है, ठीक है। सो इतना काम हमने कर दिया है, खाली छोड़ दो, बस हमारा प्रोग्राम यहीं पे ओवर हो गया। हम सब चीज़ों से बाहर हो गए, प्रोग्राम मेरा यहाँ पे एंड हो गया। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड टाइम जा रहा है, मैं जानता हूँ बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनती है, 20-20 30-30 मिनट की वीडियोस बन रही है फैक्टोरियल की, बट यार अगर मैं आपको इन डेप्थ नहीं सिखाऊंगा, अभी नहीं सीखा आपने, अगर बेसिक को अभी स्ट्रॉन्ग नहीं करा, सो आगे जाके जब मैं आपको एडवांस चीज़ें पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सब वापस नहीं बता सकता, क्योंकि उस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उस टाइम मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि देखो ऐसा इमेजिन करो जो हमने करा था उस टाइम पे।
सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इतना कोई आपको नहीं बताएगा कि एक एक लूप को एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, कैसे फॉर लूप नीचे आ रहा है। लोग बोलेंगे कि ये आई है, ये जे है, ये 0 है, ये 1 है, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 1 1 ऐसे चलते जाएगा। नहीं, मुझे आपको इंटरनल एग्जीक्यूशन बताना है कि लूप वर्क कैसे करते हैं। अगर हम नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्क कैसे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, अगर इसके लॉजिक समझ लिए, आपको लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग में इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको मेमोराइज नहीं करा है, आपने इसको समझा है कि इंटरनल कैसे चलता है, तो मुझे क्या कंडीशन। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई 3x3 की बनानी है, तो आप बोलोगे भैया सिंपल है। आपने जो करा 2x2 के लिए सिंपल है, हम आई की जगह पे जो आपने यहाँ पे 2 लिखा है उसकी जगह पे 3 कर देंगे। अगर आपको 4x4 बोला है 4 कर दो, अगर आपको 5x5 बोला है 5 कर दो। अब आपको भलते ज़माने की मैं आपको बोल दूं कि ये मैट्रिक्स बनाओ, वो मैट्रिक्स बनाओ, बना के चुटकियों में दे दोगे, आप बोलोगे हाँ भैया हो गया। यही था मैट्रिक्स, ये जो सीखा ना यही था मैट्रिक्स। एंड मैं आपको ये जो अभी हमने ये वाला जो कोड सीखा है, इसी कोड को यूज़ करके हम इंसर्ट भी कर लेंगे। बस सेम कोड, बस इधर जो भी लिखा है ना, ये इधर इतने पार्ट में जो भी लिखा है ना, ये वाले में ये चेंज हो जाएगा बस। तो चलो अब इसको कोड करते हैं और समझते कैसे ये दिखता है प्रोग्राम के अंदर। बहुत ईजी है, मजा आएगी आपको। चलो सो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। हमने लास्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम सीखा था, इसमें आई और जे का यूज़ करा था, ठीक है। इस बार और अच्छे से इस प्रोग्राम को समझते हैं। लेक्चर नंबर होने वाला है ये हमारा कौन सा 17, तो इसका एक फोल्डर बना देता हूँ लेक्चर नंबर 17, ठीक है। एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल में हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट मैट्रिक्स पाथ, ठीक है, .java, जो भी आप नाम देना चाहो दे देना, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमें कौन से वेरिएबल की जरूरत है, ठीक है। हम वेरिएबल डायरेक्टली उसी के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। एक फॉर लूप रखा मैंने, इंट रो इक्वल्स टू 1, ठीक है। रो लेस देन इक्वल्स टू कितनी चाहिए हमें, 2x2 की बनाते हैं पहले, ठीक है। तो 2 रो प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर लूप चलाया एक और बार, इंट कॉलम, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 से, कॉलम कितनी बार चाहिए, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 2, कॉलम प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब देखो ये जो प्रिंट लिखा है ना, मैं आपको इसके साथ एलन भी एक बार चला के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। सबसे पहले मुझे रो प्रिंट करवानी है, ठीक है। देन मुझे स्पेस देनी है, ये मैंने स्पेस दे दिया, कॉमा दे दो, और देन प्लस लगा के मैं कॉलम दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको और अच्छा दिखाने के लिए मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लगाया, ये लगाया, और यहाँ पे मैंने ये लगाया, और ये मैंने प्लस लगा दिया। सो ये थोड़ा मतलब बेटर नज़र आता है देखने में, ठीक है। और हर बार जैसे ये ख़त्म हो रहा है लाइन चेंज कर देना है आपको, डॉट डॉट प्रिंट एलन, ओके। बस इतना सा करना है और ये हमारा कोड रेडी हो गया। और मैं थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ जिसके थ्रू है ना, मतलब कैपिंग बढ़िया दिखेगी उसमें, ओके। सो रन करते हैं, प्रोग्राम बन गया है। एंड देखो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2, ये 1 क्या दर्शा रहा है, ये हमारा रो है, ठीक है। और ये हमारा कॉलम है, तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, सही है जैसे हमने देखा था। अगेन रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, सही है। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, ये भी सही है। अब मैंने आपको क्या बोला, बस चेंज करते जाओ। अगर मेरे को 3x3 की करवानी है 3x3 रख देंगे, रन करके देख लो, ठीक है। रन करके देख लो, बन गई, सिंपल। बस एक लॉजिक आपको समझ में आ जाए कि यार ये वर्क कैसे करता है, खत्म। कुछ भी नहीं है, बस हवा बना के रखा है कि बहुत टफ होता है, ये होता है, कुछ नहीं है। ये देखो 4x4, अगर मैं बोलूँ कि 10x10 की मैट्रिक्स जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी हो सकती है, उसको भी बना के दे देगा ये, देखो बन गई। सो यार ये कुछ इस तरीके से काम करता है, बाकी टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि हम जो इसको अगेन 2x2 कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जितने की बनानी है वो बना लेना, 2x2 बना के इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भैया क्या होगा अगर मैं इधर एल लिख दूँ तो, ठीक है, इधर मैं एल लिख दूँ, कुछ नहीं। फिर ये क्या करेगा, पहली रो प्रिंट करी,
पहला कॉलम प्रिंट करा उसके बाद सडन लाइन चेंज कर देगा, मतलब ये जो 1,1 है फिर ये 1,2 उसके नीचे आएगा, फिर ये 2,1 उसके नीचे आएगा। सो एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट हो जाएगी, ना कि इस टाइप में जाने वाली। ठीक है, सो एक बार ये भी देखते हैं, आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एरर नहीं है इसके अंदर। देख रहे हो 1,1 1,2 फिर उसके नीचे 2,1 फिर उसके नीचे 2,2, हर बार इसने लाइन चेंज कर दी। तो इसीलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और विजिबिलिटी हम एलन का यूज नहीं करते इसके अंदर। ओके, सिंपल से इतना फंडा समझ लो, बहुत है। ठीक है, सो ये हमने समझ लिया कि ये हमने क्या करा है। ओके, सो यार हमने जो है पाथ प्रिंटिंग के सिस्टम को देख लिया है। सो यार यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है ऑफिशियली। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वो जो वैल्यू वाला पार्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको हम अरे में कवर करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज मैं अगर अभी आपको बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि वो वर्क कैसे कर रहा है, राइट। सो ये वाला जो पार्ट है, वी डू इट लेटर। ओके, लेटर हम बाद में करेंगे उसको। एंड या वी डू इट लेटर इन अरे सेक्शन, बिकॉज हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो इस चीज़ को होल्ड करे, अपने अंदर स्टोर करे। जैसे कोई वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे इंट a = 5, तो ये a जो है 5 को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे डेटा है यहाँ पे, तो रो 1,1 का भी डेटा है, 1,2 का भी डेटा है, 2,1 का भी डेटा है, एंड 2,2 का भी डेटा है। तो इन सबको भी स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप चाहिए। एंड हाँ, वन थिंग स्टिल, अगर आपको डाउट है डेटा टाइप्स होते क्या है, डू चेक इट आउट द डेटा टाइप्स वाला लेक्चर। ठीक है, उसके अंदर इन डेप्थ सीखा था हमने बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं। सो या प्रीवियस लेक्चर प्री रिक्विजिट रहेंगे आने वाले लेक्चर के। और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि अब हमारी लेवल बढ़ते जा रही है प्रोग्रामिंग की, सो लेक्चर थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं देखते। मैंने देखा है, मैंने एनालिटिक्स सेक्शन देखा है कि काफ़ी सारे लोग लेक्चर पूरा नहीं देखते। बट यार मैं एक चीज़ बता दूँ, इतना एनालिसिस करके, इतना एक्सप्लोर करके आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा। लाइक एक एक चीज़ जो हो रही, कैसे लूप के अंदर आ रहा है, कहाँ से बाहर जा रहा है, कब बाहर जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है, कोई नहीं बताएगा। सो यार अच्छे से लेक्चर देखो, आने वाले लेक्चर थोड़े और लंबे होंगे, बट अगर आप अभी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे सो आगे आपके लिए वर्थ इट रहेंगे। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।